Okay, good morning students. Today we will discuss the fourth chapter of 7th class. 7वीं क्लास का फोर्थ चैप्टर आज हम डिस्कस करेंगे जिसका नाम है हीट। तो यहाँ पर हम सीखेंगे हीट क्या है, हीट कैसे एक फॉर्म से अनदर फॉर्म में ट्रांसफर होती है और हीट कैसे मेजर की जा सकती है। ओके, इसके हम क्या क्या इक्विपमेंट्स यूज करते हैं इसको मेजर करने के, तो वही चीज़ें हम इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं हीट। हीट की मीनिंग क्या होती है? हीट की मीनिंग होती है एक फॉर्म ऑफ एनर्जी। फॉर्म ऑफ एनर्जी का मीनिंग क्या हुआ कि एक एनर्जी का फॉर्म है। इसका मीनिंग यहाँ पर अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी भी होती है इस यूनिवर्स के अंदर। अगर हीट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है तो यानी कि अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी भी होगी। जैसे सन हमें एनर्जी देता है, किस फॉर्म में देता है? लाइट की फॉर्म में देता है। और उस लाइट फॉर्म की एनर्जी को कौन यूज़ करता है? प्लांट्स यूज़ करते हैं। तो प्लांट्स उस लाइट एनर्जी को यूज़ करके किस में कन्वर्ट कर देते हैं? फूड एनर्जी के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। तो फूड एनर्जी होगी। फूड एनर्जी को हम यूज़ करते हैं, खाते हैं उसको एनर्जी गेन करने के लिए। हमने फूड एनर्जी यूज़ की और वो किस में कन्वर्ट कर दिया हमने? जैसे मैं बोल रहा हूँ तो ये साउंड एनर्जी हो गई। मैं वर्क करूँगा या कोई भी काम करूँगा वो मसल्स एनर्जी हो जाएगी। तो यानी कि एक एनर्जी दूसरी एनर्जी के अंदर ट्रांसफॉर्म इजीली हो जाती है किसी न किसी मीडियम के थ्रू। तो हीट भी एक एनर्जी का ही फॉर्म है। ओके, जब हम किसी ऑब्जेक्ट को जलाते हैं तो उसमें से जो आग निकलती है, हीट निकलती है, उसी को हम हीट एनर्जी बोल देते हैं। ठीक है, जो गर्मी जिसको बोलते हैं। सपोज करो कोई ऑब्जेक्ट मैंने लिया, अब वो गर्म है या ठंडा है, हॉट है या कोल्ड है, उसमें हीट कितनी है या कितना नहीं, अभी मैं उसकी बात नहीं कर रहा। मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि वो हॉट है या कोल्ड है। तो वो हम कैसे डिफाइन करेंगे? वो हम कैसे डिफाइन करेंगे या कैसे हम पता करेंगे? जब हम उसको टच करेंगे। तो टचिंग सेंस इज द ओनली सोर्स विच विल प्रोवाइड अस इंफॉर्मेशन टुवर्ड्स एन ऑब्जेक्ट। तो किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में जो हमें इंफॉर्मेशन देता है कि वो हॉटर है या कोल्ड है, वो क्या है? हमारा सिर्फ टचिंग सेंस है। टचिंग सेंस यानी कि जब उसको छुएंगे तभी हमें इंफॉर्मेशन मिलेगी कि हाँ वो ऑब्जेक्ट ठंडा है या फिर वो गर्म है। ठीक, तो जो टचिंग सेंस है क्या वो रिलायबल होता है? क्या वो भरोसेमंद है कि हमेशा वो हमें सही इंफॉर्मेशन देगा? कभी कई बार होता है कि वो इन्फॉर्मेशन रॉन्ग भी होती है। किसी पर्सन के लिए वो ऑब्जेक्ट ठंडा है, किसी दूसरे पर्सन के लिए वो ऑब्जेक्ट कोल्ड है ना? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो उनका जो इन्फॉर्मेशन होती है वो रिलायटेबल होती है। यानी कि एक रिलेटेबल मतलब होता है कि जब हम कंपैरिजन करते हैं दो ऑब्जेक्ट का, सपोज करो मैंने दो ऑब्जेक्ट लिए, एक थोड़ा हल्का गर्म है, एक थोड़ा ठंडा है, तो जब मैं उनको टच करूंगा तभी तो मैं कंपेयर कर पाऊंगा कि ये ज़्यादा ठंडा है या ये ठंडा है, ये गर्म है या ये गर्म है या ये ठंडा है ना? जब हम कंपेयर करते हैं तभी हम किसी एक इंफॉर्मेशन से पहुंचते हैं। ठीक, और इसके लिए अगर हम छोटी सी एक्टिविटी करें, जैसे सपोज करो मैंने दो ग्लास लिया और दोनों में पानी भरा, एक में रखा गर्म पानी और एक में रखा ठंडा पानी। ठीक, तो दोनों के अंदर मैंने एक फोर फिंगर डिप कर दी, थोड़ी देर के लिए, 1 मिनट के लिए डिप कर दी। इसमें ठंडा पानी रखा और इसमें गर्म पानी रखा। उसके बाद बीच में मैंने एक ग्लास रखा है जिसमें नॉर्मल वाटर है, और 1 मिनट के बाद मैं उन दोनों फिंगर को हटा के उस मिडिल जो बीच में रखा है, ठीक है, पानी, उसके अंदर मैंने डिप कर दिया। अब मुझे कैसे पता लगेगा कि वो जो बीच वाला पानी रखा है, बीच वाला जो बर्तन में पानी है वो ठंडा है या गर्म है? ये कैसे पता लगेगा? दोनों के दोनों इन्फो जो फिंगर है मेरी इन्फॉर्मेशन देगी अलग अलग। जो मैंने ठंडे पानी के अंदर रखी थी वो फिंगर मुझे इन्फॉर्मेशन देगी कि ये पानी गर्म है, उसके मुकाबले। लेकिन जो फिंगर मैंने गर्म पानी में रखी थी वो मैंने ठंडे वो नॉर्मल वाटर के अंदर भी रखा, तो उसके अकॉर्डिंगली ये क्या है? ठंडा है। तो क्या होता है कि जो इन्फॉर्मेशन हमें मिल रही है किसके थ्रू? टचिंग सेंस के थ्रू, वो हमेशा रिलायबल हो, ये कंफर्म नहीं हो। ओके, आई थिंक यू अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। रिलायबल नहीं होती इंफॉर्मेशन। ओके, तो हम यहाँ पर डिफाइन मतलब बात करेंगे कि अगर हम हीट देखें तो हीट होती क्या है? डिग्री ऑफ हॉटनेस। डिग्री ऑफ हॉटनेस, कितना हमारा हॉट है, और इसी को हम मेजर करते हैं डिग्री ऑफ हॉटनेस को टेम्परेचर से। ठीक, टेम्परेचर होता क्या है? कोई भी ऑब्जेक्ट कितना गर्म है कितना ठंडा है, वही होता है डिग्री ऑफ हॉटनेस। ठीक है, किसको मेजर करने के लिए? हीट को मेजर करने के लिए क्या यूज करते हैं हम? टेम्परेचर्स फॉर्म यूज करते हैं। टेम्परेचर्स क्या है? एक यूनिट है, या बोल सकते हैं टेम्परेचर्स यूनिट नहीं है, टेम्परेचर्स एक कंपैरेटिवली वैल्यू है कि कोई कितना हॉट है कोई कितना कोल्ड है। अगर हमारे पास दो ऑब्जेक्ट हैं, अगर हम उनको कंपेयर करेंगे कि ये कितना गर्म है ये कितना गर्म है, दोनों को अगर हम कंपेयर करेंगे तो वो कहलाते हैं डिग्री ऑफ हॉटनेस। ये ज़्यादा है, ये 10 टाइम्स है, ये 2 टाइम्स है। तो वही वैल्यू हम किसके मेजर में लिखेंगे? टेम्परेचर्स की फॉर्म में लिखेंगे।
ठीक, टेम्परेचर्स को हम किसके अंदर मेजर करते हैं, इसकी जो एसआई यूनिट होती है वो होती है हमारी मोस्टली डिग्री सेल्सियस के अंदर यूज करते हैं। वैसे होती तो डिग्री फ़ारेनहाइट भी है और केल्विन भी होती है, केल्विन, फ़ारेनहाइट और सेल्सियस। ठीक है, 3 डिग्री होती है, 3 यूनिट होती है, बट मेजरली हम डिग्री सेल्सियस के अंदर मेजर करेंगे टेम्परेचर्स को। टेम्परेचर्स हम मेजर मोस्टली किस तरह करते हैं, जो हमारी लेबोरेटरीज होती हैं उनके अंदर हम सब्सटेंस का मेजर करते हैं। कोई हम चीज़ बॉयल कर रहे हैं तो उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है, कोई चीज़ हम कोल्ड कर रहे हैं, फ्रीज कर रहे हैं तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट कितना है। तो एक होता है टेम्परेचर्स मेजर करने के लिए लेबोरेटरी के अंदर जो बना होता है, तो इक्विपमेंट्स कौन सा होता है, थर्मामीटर्स होते हैं, ये याद रखना। टेम्परेचर्स मेजर करने के लिए हम कौन सा इक्विपमेंट यूज करते हैं, थर्मामीटर्स। और थर्मामीटर्स हम दो तरह के जनरली देखते हैं आसपास में, एक होता है लेबोरेटरी थर्मामीटर्स, और सेकंड होता है जो डॉक्टर यूज करते हैं, क्लिनिकल। ओके, सो फर्स्ट इज द लेबोरेटरी थर्मामीटर, सेकंड इज क्लिनिकल थर्मामीटर्स। तो जो ही दो ही तरह के हम आजकल देखते हैं ज़्यादातर, तो उन्हीं को हम क्लासिफाई करेंगे। लेबोरेटरी थर्मामीटर जो हम लैब के अंदर यूज करते हैं, लैब के अंदर होता क्या है कि वहाँ पर हम फ्रीजिंग पॉइंट भी मेजर करते हैं किसी सब्सटेंस का, कब वो जम रहा है, और वो बॉइलिंग पॉइंट भी मेजर करते हैं कहाँ पर वो बॉइल होता है। तो उनके बीच में जो गैप होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। तो उस ज़्यादा गैप को मेजर करने के लिए जो एक थर्मामीटर बनाया जाता है उसकी रेंज भी ज़्यादा रखी जाती है। उसकी रेंज कहाँ से रखी जाती है, जैसे अगर हम वाटर का एग्जांपल लें तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस, और वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस। फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब वो बर्फ 0 डिग्री सेल्सियस से बनता है, उबलना यानी कि वेपराइज होना 100 डिग्री सेल्सियस पे होता है। तो ये होता है हमारा मेल्टिंग पॉइंट और ये होता है बॉइलिंग पॉइंट। क्लियर। तो वाटर के कंपैरेटिवली अदर जो केमिकल्स होते हैं उनको अगर हम मेजर करते हैं बॉइलिंग और बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट, तो हम 10 डिग्री मेजरली ज़्यादा ही लेते हैं। तो जो लेबोरेटरी थर्मामीटर होता है उसकी जो रीडिंग होती है वो हम 10 डाउनवर्ड्स और 10 अपवर्ड्स, यानी कि 10 नीचे डिग्री और 10 ऊपर डिग्री, यानी कि -10 डिग्री सेल्सियस से कितना 110 डिग्री सेल्सियस तक स्केल्स लेते हैं, किसमें, थर्मामीटर्स टेम्परेचर्स के अंदर, कि ये -10 डिग्री से लेके 110 डिग्री सेल्सियस तक ये मेजर कर सकते हैं। जो क्लिनिकल थर्मामीटर्स होता है ये मोस्टली डॉक्टर यूज करते हैं पेशेंट का फीवर चेक करने के लिए कि इसका टेम्परेचर कितना है। तो मेजरली जो मेन यानी कि जो ह्यूमन बीइंग का नॉर्मल टेम्परेचर होता है वो कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस के अराउंड। ठीक, तो ये दो नीचे दो ऊपर, यानी कि अराउंड 34 से लेके 42 डिग्री सेल्सियस। ठीक, तो ज़्यादा रेंज नहीं होती, सिर्फ 34 से लेके 42 डिग्री तक, यानी कि 8 डिग्री की रेंज होती है। और इसी रेंज के अंदर हमारा क्लिनिकल थर्मामीटर यूज करते हैं, क्योंकि हमें वहाँ ज़्यादा जरूरत ही नहीं है। ठीक, अब ये थर्मामीटर्स बने कैसे होते हैं इसका एक बार हम डायग्राम देख लेते हैं। अगर हम इसको नॉर्मली डायग्राम देखें, ओके, ये मैंने मेटल स्ट्रिप बना दी, मेटल स्ट्रिप, और ये किस पे फंक्शंस पे बेस करेगा वो भी बता। ये छोटी सी कैपिलरी ट्यूब है, कैपिलरी ट्यूब होता क्या है कि ये पूरा थर्मामीटर है वो ग्लास का बनता है, ग्लास यानी कांच का बनता है। ठीक, ये पूरा का पूरा ग्लास से बना होता है, और इसके बीच में जो एक छोटा सा मैंने वो बनाया है ये वाला, ये क्या है, कैपिलरी ट्यूब, यानी कि काफ़ी स्मॉल ट्यूब होती है जो काफ़ी होलो, मतलब होलो होगी ये। ठीक, ये काफ़ी ये अंदर से होलो होगी, काफ़ी स्मॉल होगी, नैरो होगी। पर और जो नीचे मेटल स्ट्रिप होता है यानी कि जो मेटल्स का पोर्शन होता है, और इसके अंदर फिर क्या आता है, एक सब्सटेंस यानी कि एक मेटल ही होता है वो भी, उसको बोलते हैं मरकरी। ओके, मरकरी एक लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, लेकिन ये होता क्या है, मेटल से होता है। तो मरकरी को जो हम इसके अंदर फिल करते हैं उसके अंदर एक टेंडेंसी होती है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा मरकरी का, वैसी वैसी वो ऊपर राइज करना स्टार्ट करती है, यानी कि वो ऊपर की ओर फिल करना स्टार्ट हो जाएगी। वो हल्की होगी, वो ऊपर की ओर फिल होगी, और जो ऊपर वाली एयर है वो
नीचे आना स्टार्ट हो जाता है। इस वजह से होता क्या है कि जो मर्करी का लेवल है वो बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। अगर हम बात करें पहला कौन सा था, लेबोरेटरी थर्मामीटर, लेबोरेटरी थर्मामीटर। लेबोरेटरी थर्मामीटर्स की अगर हम बात करें तो वहाँ पर जो रेंज थी -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस। तो जो स्केल्स होता है वो यहीं से स्टार्ट होता है, -10 डिग्री सेल्सियस से, यहाँ 0 डिग्री सेल्सियस है, फिर यहाँ 10 डिग्री सेल्सियस है, इसी तरह से टॉप पर 110 डिग्री सेल्सियस तक जाए। और ये जो कैपिलरी ट्यूब है इसके अंदर मर्करी फिल होना स्टार्ट हो जाता है, ऊपर की तरफ जाना। ठीक, तो ये स्ट्रक्चर किसका बनाया मैंने, लेबोरेटरी थर्मामीटर्स का। अगर हम देखें, बात करें सेकंड वाला जो क्लिनिकल थर्मामीटर है, तो वो भी कुछ कुछ सेम ऐसे ही होता है, बट उसमें थोड़ा सा चेंज होगा। यहाँ पर कुछ हम स्ट्रिप टाइप बना देते हैं, ये ऐसे होगा। ठीक, इसको हम बोलते हैं किंग, और ये हमारा मैटर। ठीक है, बल्ब बोलते हैं इसको। बल्ब माने वाला बल्ब नहीं होता जो ग्लो करता है, बल्ब माने छोटा सा स्पेस हो गया जिसके अंदर हम फिल कर रहे हैं। ठीक है, इसके अंदर मर्करी फिल है। ओके, सो ये क्लिनिकल थर्मामीटर्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर रेंज कितनी होती है, 34 से अराउंड स्टार्ट होती है। तो यहाँ पर जो रेंज है, यस 34 या 35 के समथिंग, तो 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस। ठीक, तो यहाँ पर मिनिमम कितना होगा, 35 डिग्री सेल्सियस, और यहाँ पर मैक्सिमम कितना होगा, 42 डिग्री सेल्सियस। क्लियर, और बीच में काफ़ी ज़्यादा गैप मिल गया हमें, तो हम इसके अंदर 1 1 फिल कर सकते हैं, 36 डिग्री, 37 डिग्री, 38 डिग्री, हाँ कुछ इस तरह से। और यहाँ पर जो एक किंग बनाया हमने, किंग का मतलब छोटा सा कट टाइप से बनाया, यहाँ पर भी सेम टू सेम वही प्रोसेस होगा। मर्करी जैसे जैसे टेम्परेचर राइज करेगा वैसे वैसे मर्करी ऊपर जाना स्टार्ट कर देगी। लेकिन जो ये किंग बनाया इसका मेन मकसद क्या होता है कि अगर जैसे ही हम क्लिनिकल टेम्परेचर्स कहाँ यूज़ कर रहे हैं, पेशेंट का फीवर यूज मेजर करने के लिए, तो जब हम पेशेंट को फीवर मेजर करते हैं, जैसे हम उसके बॉडी से निकालते हैं, जैसे हम उसको मुंह में लगा देते हैं इसको, ठीक है ना, थर्मामीटर्स आजकल तो डिजिटल चल रहे हैं, बट जो हमारे थर्मामीटर्स होता है वो जैसे फीवर्स उसका मेजर करते हैं, उसके थोड़ी देर बाद अगर हम इसको सीधा रखते हैं, मान लो सपोज करो मैंने इसको सीधा रखा, ठीक, तो जो जो मरकरी है जितना फिल ऊपर क्या है वो जल्दी से क्या होता है, डाउनवर्ड है, यानी कि जल्दी का मतलब होता है काफ़ी तेजी से, ठीक है ना, तो वो एग्जैक्ट वैल्यू हमें नहीं मिल पाती कि उसको फीवर कितना है, जो 32 है, 38 है, 39 है, कितना है, वो एग्जैक्ट वैल्यू हमें नहीं मिल पाती। और जो हम यहाँ पर किंग यूज़ करते हैं, किंग यूज़ करने का मीनिंग यही होता है कि मरकरी थोड़ी देर तक, कुछ समय तक वहाँ पर स्टिर करे, ठीक है, थोड़ी देर तक रुके वहाँ पर, तो जिससे क्या हो कि हमें करेक्ट इन्फॉर्मेशन मिल सके कि पेशेंट का कितना फीवर है। ओके, आई थिंक यू गॉट इट। द मेजर यूज होता है किंग इन द क्लिनिकल थर्मामीटर्स। तो यहाँ पर 35 डिग्री से 42 डिग्री होती है, तो यहाँ पर हम मेजर भी कर लेते हैं, इनके बीच में जो डेसिमल होते हैं 10 10 का पॉइंट होता है, किसी को अगर 36.7 है किसी का टेम्परेचर, तो वो भी मेजर हो जाएगा, किसी का यहाँ पर 38 हो गया सपोज करो डिग्री सेल्सियस, या 39 डिग्री सेल्सियस होगा, तो 38 और 39 के बीच में अगर कोई डेसिमल के अंदर वैल्यू है तो वो भी मेजर की जा सकती है क्लिनिकल टेम्परेचर से। तो यहाँ पर हम डेसिमल वैल्यू को भी मेजर कर सकते हैं, बट लेबोरेटरी थर्मामीटर में डेसिमल वैल्यू को बहुत रेयरली यूज किया जा सकता है, क्योंकि वहाँ पर एक जो स्केल होता है वो काफ़ी ज़्यादा छोटा होता है, तो वहाँ पर करेक्ट वैल्यू नहीं मेजर की जा सकती। तो आई थिंक यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन देम। एक तो इनका मेजरनेस याद रखना है आपको, और दूसरा याद रखना कि यहाँ पर डेसिमल यानी कि स्मॉल वैल्यू भी हम करेक्ट मेजर कर सकते हैं, और यहाँ पर हम नहीं कर सकते। यहाँ पर रेंज ज़्यादा होती है, यहाँ पर रेंज कम होती है। थर्ड डिफरेंस क्या था इनमें कि इसमें के यूज़ किया जाता है, इसमें के यूज़ नहीं किया जाता। तो ये बेसिक डिफरेंस है दोनों थर्मामीटर के अंदर, ठीक है। और आजकल जो हम यूज़ करते हैं क्लिनिकल थर्मामीटर के अंदर, वो ज़्यादातर यूज़ करते हैं डिजिटल थर्मामीटर। डिजिटल थर्मामीटर आपने शायद डिजिटल थर्मामीटर देखा होगा, उसके अंदर भी सेम सेटअप प्रोसेस होता है, लेकिन वो सारा डिजिटल बेस होता है। वहाँ पर हम मर्करी यूज़ नहीं करते। मर्करी क्यों नहीं यूज़ करते? तो डिजिटल थर्मामीटर का रीजन क्या था वो भी हम बता देते हैं आपको।
जो मरकरी होती है ये काफ़ी हार्मफुल सब्सटेंस होता है, यानी कि काफ़ी पॉइजनस होता है। सपोज करो थर्मामीटर टूट गया, उसके अंदर तो मरकरी फिल थी, तो जो मरकरी थी वो काफ़ी ज़्यादा जहरीली होती है। अगर उसको स्मेल भी कर ले, इनहेल भी कर ले, तो वो काफ़ी डेडली मतलब हो सकती है। ठीक, अगर कोई मरकरी कहते हैं ना, कोई अगर एनिमल्स भी इसको इनहेल कर ले तो वो भी डेड हो सकता है। ठीक, काफ़ी ज़्यादा पॉइजनस होती है, तो इसको डिकम्पोज करने के लिए काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्टी होती है। जैसे डॉक्टर्स को भी होती है, लेबोरेटरी के अंदर भी होती है। ठीक, तो लेबोरेटरी वाले तो डिकम्पोज कर देते हैं, बट एज ए नॉर्मल डॉक्टर्स उसको डिकम्पोजिशन करने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आती है। तो क्या होता है कि वो मरकरी थर्मामीटर ना यूज़ करके डिजिटल थर्मामीटर यूज़ करने को प्रेफरेंस दी जाती है कि हाँ, आप डिजिटल थर्मामीटर यूज़ करो। और आजकल जो ज़्यादातर डॉक्टर्स हैं वो डिजिटल थर्मामीटर यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर मरकरी नहीं मिलती। मरकरी को डिकम्पोज करना काफ़ी डिफिकल्ट होता है, और वहाँ पर जो एग्जैक्ट वैल्यू होती है वो भी डिजिटल के कंपैरेटिवली लेस होती है। ठीक, डिजिटल थर्मामीटर होता है वहाँ पर बिल्कुल प्योर रीडिंग आपको मिल जाती है। यहाँ पर 37.5 डिग्री सेल्सियस है, डेसिमल के अंदर वो भी आपको मिल जाएगा। ठीक, कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर से यहाँ पर मेटल की स्ट्रिप लगी होती है, और यहाँ पर दो बैटरीज लगी होती है, बैटरीज के थ्रू यूज होता है वो डिजिटल थर्मामीटर्स। ओके, सो आई थिंक यू अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि हीट किस तरह से ट्रांसफर होती है, कि ट्रांसफर ऑफ हीट एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में जा तो रही है, लेकिन क्या मेथड है उसका, कैसे ट्रांसफर होती है, वही चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।